राघोपुर में आज प्रशांत किशोर आ रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 11 अक्टूबर को राघोपुर की जनता से मिलने जाऊंगा और राघोपुर की जनता तय करेगी कि पीके यहां से चुनाव लड़े तो मैं उसको मानूंगा। अब यहाँ किस तरीके की तस्वीर है, प्रशांत किशोर के आने से पहले तैयारियां किस तरह की गई है, इसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी राहुल के कैमरे से बड़ी संख्या में आपको समर्थक और कार्यकर्ता लंबे समय से जो जनसुराज के लिए पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। इंतजार प्रशांत किशोर का किया जा रहा है क्योंकि ये सीट हॉट सीट बन गई है। तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2 बार से वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं और ऐसे में राघोपुर क्या इस बार प्रशांत किशोर को स्वीकार कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले क्या ऐलान करते हैं प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ने का, ये भी देखना होगा। यहाँ घोड़े भी हैं, क्या मैं घोड़े की तस्वीर दिखा सकती हूँ? ये दिखाइए, ये दिखाइए। इस तरीके के आपको घोड़े इस तरफ भी नजर आएंगे। क्या नाम है आपका? भविखंड है। हाँ, यादव जी हैं आप? यादव जी। तो ये घोड़ा प्रशांत किशोर के लिए है? हाँ हाँ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, ये दिखाइए दूसरे घोड़े को। यहाँ कितने घोड़े बुलाए गए? 101 घोड़ा बुलाया गया है उनके सम्मान के लिए। 101 घोड़ा, जहाँ भी आप देखेंगे सब घोड़ा ही घोड़ा नजर आ रहा है। इस बार प्रशांत, देखिए इस बार प्रशांत जी का पूरा मनसा है कि यहाँ तेजस्वी यादव के जड़ को कबाड़ दिया जाए और यहाँ सारे यादव बंधु हमारे दियारे के बैठे हुए हैं। एक एक करके आप रिपोर्ट ले सकती हैं कि यहाँ क्या समा बंध रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह हुआ, जनसुराज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रितेश कुमार सिंह है। मैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। जी बिल्कुल। ये बताइए कि 1995 से लालू राबड़ी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं कोई न कोई उनके क्षेत्र से। जी बिल्कुल, यहाँ उनके परिवार से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग जो है राघोपुर बदलने की बात कर रहा हूँ और इस बार यहाँ के जो भी यादव बंधु हमारे साथ खड़े हैं इन लोगों भी अपना बिहार बदलने, राघोपुर बदलने के लिए अपने कसम कर दी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए भी यहाँ से हार गई है, हार गई है। अब आप अपना नाम बताइए। राकेश रंजन यादव जी। तो ये बताइए पिछले चुनाव में किसको वोट दिए? पिछले चुनाव में हम आरजेडी को वोट दिए थे जी। सही बता रहे हैं आप। हम यादव थे तो आरजेडी को वोट दिए, विकल्प नहीं था इसलिए दिए थे। अब क्या करेंगे 25 में? 1 मिनट सर भैया, आराम से बहुत टाइम। 1995 में यहाँ से लालू यादव पहली बार चुनाव लड़े। 90 में भोला बाबू यहाँ चुनाव लड़े थे। 95 से चुनाव लड़ रहे हैं। 95 से लगातार लड़े और आज तक लड़े, आज तक। लेकिन राघोपुर के यादवों का क्या एक भी काम नहीं किया। राघोपुर के यादवों की हत्याएं हुई, राघोपुर के यादवों पे झूठा मुकदमा हुआ और राघोपुर के यादव पढ़ाई से भी बेकार रहे। राघोपुर में एक कदम हॉस्पिटल नहीं खुला, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री 2 रहे, लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी रहे और एक कदम हॉस्पिटल नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। और आप राघोपुर की विकास की बात करते हैं। सबसे ज्यादा बिहार में पलायन राघोपुर से हुआ। आज के डेट में देखिएगा कि राघोपुर में कटाव हो रही है और सबसे ज्यादा पलायन राघोपुर से हुआ। राघोपुर के लोगों को चरवाहा विद्यालय खुलवा के पढ़वाएंगे और इनकी बेटी पढ़ेंगे। यहाँ विकास यादवों का हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ लालू यादव का विकास हुआ है, राबड़ी देवी का विकास हुआ है, यहाँ मीसा भारती का विकास हुआ, रोहिणी आचार्य का विकास हुआ, तेजस्वी का विकास हुआ, तेज प्रताप का विकास हुआ, रेचल यादव का विकास हुआ और एराज लालू यादव का विकास हो रहा है। अब उसको भी मुख्यमंत्री हम लोग को बनवाएंगे। और यहाँ के यादव क्या, हमारी माँ ऐसी यादव पैदा नहीं किए। मैं MBA हूँ, मैं MBA करके बेरोजगार हूँ, लेकिन उनके 9वीं पास बेटे के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए यादवों को ठग रहे हैं। अब यादव वो नहीं है कि भैंस के पीठ पर चढ़ने वाला यादव नहीं है। यादव का भी बेटा MBA पढ़ के बैठा हुआ, यादव का भी बेटा PhD करके बैठा हुआ और 2 यादव ठगने का भी उत्तर बिहार में काम कर रहे हैं। और राघोपुर को ठगने का काम, एक यादव का नाम है लालू यादव एंड परिवार और दूसरा यादव का नाम है नित्यानंद राय एंड परिवार। ये बताइए क्या नाम है आपका? सुनील कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। नित्यानंद राय जी के परिवार से भी कोई यहाँ से चुनाव लड़ सकता है, ये चर्चा है। लोग सुन रहे हैं कि उनके भतीजे जो हैं अरविंद राय, शायद उनका नाम है,
तो अभी वो उनका चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन किसी भी के भी आ जाने से इस बार अभी आप जात वाइज नाम पूछ रहे हैं, परिवर्तन होना नहीं है। इस बार बिहार का सत्ता परिवर्तन होना है। इस बार जनता में से कोई पढ़ा लिखा बेटा जात का नहीं, जनता में से चुन के मुख्यमंत्री बनेगा। नेता का बेटा कोई मुख्यमंत्री विधायक मंत्री नहीं बनेगा। जो 1200 परिवार का आदमी लगातार 35 साल से नेता बन रहा है, विधायक मंत्री बन रहा है, ये सब लोग अब अतीत बनने वाले हैं 14 तारीख के बाद। 14 के बाद जितने भी आप देख रहे हैं, किसी भी मंत्री विधायक का हिम्मत नहीं है कि प्रशांत जी के खिलाफ एक लाइन बात करे। प्रशांत किशोर की पार्टी से आप चलिए, आप तो जनसुराज के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता नहीं है मैं उनसे बात करूंगी। आप कार्यकर्ता हैं जनसुराज? पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, नाम जयप्रकाश चौधरी है और मैं वैशाली जिला परिषद का नेतृत्व कर चुका हूँ, जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ। क्या जानना चाह रही हैं? मैं जानना ये चाह रही हूँ कि राघोपुर की जनता क्या चाहती है। क्या प्रशांत, क्योंकि शुरुआत में चर्चा थी कि वो करगहर से चुनाव लड़ सकते हैं, रितेश पांडे को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। अब अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो क्या राघोपुर उनके लिए सेफ सीट है? देखिए, प्रशांत ने एक खुला मैसेज देने का, पूरे बिहार को काम करने का काम किया है। अगर राघोपुर सीट से वो लड़ते हैं तो ये पूरा बिहार में मैसेज जाएगा। जो व्यक्ति परंपरागत सीट बना के रखा है और वहीं से लगातार 2 परिवार के लोग लड़ते आ रहे हैं, वहाँ की जनता या तो पक्ष या विपक्ष को वोट देते आ रही है मजबूरी में। उसका विकल्प आज प्रशांत के रूप में उभर के आया बिहार में, और यही बिहार, यही राघोपुर पूरे बिहार को मैसेज देने का काम करेगा। परिवारवाद, जातिवाद को तोड़ते हुए बिहार आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। क्या नाम है आपका? जी, अरविंद कुमार यादव। मैं आपके मोबाइल में स्टिकर से तो मैं समझ गई कि आप जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार, कहा जाता है कि उन्होंने राघोपुर के लिए बहुत कुछ किया, पिछले 5 साल में काम किया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि तेजस्वी यादव ने काम नहीं किया हो इस क्षेत्र के लिए। तीसरा विकल्प आपको लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ से तलाशे जा सकते हैं? तीसरा विकल्प जनसुराज पूरे बिहार के लिए है, सिर्फ राघोपुर के लिए नहीं। हम लोग राघोपुर ऐसे नहीं आ रहे हैं, हम लोगों ने विशेष आग्रह किया है। हमारी जिला कमेटी, हम जिला महासचिव हैं, हम लोग जिला कमेटी से उनको आग्रह किए हैं कि आप राघोपुर से चुनाव लड़िए, तब वो चुनाव, ऐसे वो चुनाव लड़ने नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है कि वैशाली जिला के राघोपुर से ही सर चुनाव लड़िए। राघोपुर की स्थिति बहुत बदहाल है, खासकर राघोपुर को आज तक जितने लोग हुए सब लोगों ने लूटने का काम किया, राघोपुर को लूटने का काम किया। खासकर लालू जी के परिवार से, लालू जी, राबड़ी जी दोनों मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, 9 विभाग के मंत्री रहे। उन्होंने राघोपुर को दिया क्या? एक यहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है, या स्वास्थ्य की सुविधा नहीं। अभी हम लोग घूम रहे थे तो लोग बोला कि यहाँ ऑक्सीजन का सुविधा नहीं। अभी हम आ रहे हैं, लगभग 7 जगह हम लोग का। आप लोग ये बात कहेंगे प्रशांत किशोर से कि आप यहाँ से चुनाव लड़े? मतलब कहेंगे, हम लोग आग्रह करने आए हैं, हम लोग आग्रह करने आए हैं और उनको यहीं से लड़ाएंगे, और इसका मैसेज पूरे बिहार को हम लोग देने का काम है। आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर। माननीय ये प्रशांत किशोर जी को राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए और उसी का डिसीजन करने के लिए आज पब्लिक के बीच में वो आ रहे हैं, और ये सारे तमाम लोग आज डिसीजन करेंगे कि प्रशांत को लड़ना चाहिए या नहीं। इधर आइए, आती हूँ। क्या नाम है आप? मैम, मेरा नाम कमाल पाशा है और मैं पाशा कहाँ से हैं आप? जी, मैं वैशाली से हूँ, राजापाकर प्रखंड से हूँ। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के द्वारा सभी बिहार वासियों को कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे बिहार में MY समीकरण पे ठगने का किसी ने काम किया तो लालू प्रसाद के परिवार ने किया। मुस्लिम और यादवों को ठगने का कोई काम किया तो लालू प्रसाद के परिवार ने किया। क्या मैडम आप ये जानती हैं कि क्या यादव समाज में और भी युवा होनहार हैं कि नहीं? मुस्लिम समाज में और भी युवा होनहार हैं कि नहीं? लेकिन ये 2-4 परिवार जो मुसलमान के हैं, 2-4 परिवार जो यादव के हैं, उनको वोट मिलता है। लेकिन प्रशांत जी ने ये हम लोग को पावर दे दिया है कि इस बार वैसे युवा, वैसे समाज से भी जो किसी जात धर्म से आते हों, लेकिन अगर योग हों तो उनको चुनाव जिताकर उनको सदन में भेजने का काम करेगी जनसुराज। मुझे ऐसे समझाइए आप कि प्रशांत किशोर ने पहले लिस्ट जारी कर दी, 51 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए। क्या ये संभव है कि प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो एक तरीके से कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ RJD को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं? बतलाते, ओरिजिनल चीज़ बतलाते हैं। और आप लोग तो छुपाने का चीज़ नहीं है, आप लोग तो छुपेगा नहीं। पहले यहाँ पे डेवलप पे आइए, ये पुल दिया पूछे है ना, बीजेपी के मंत्री लोग पुल का विरोध कर रहे थे, माननीय तरह यादव जी ने पुल दिवाया था, तब मुख्यमंत्री जी मजबूरी बात ये पुल दिए थे। हम लोग तो मैं जदयू में थे, और यहाँ 84 रोड भी हम लोगों ने दिवाया, और 3-4 फैमिली मिलते
छपरा टू बछवाड़ा यादव का गढ़ था। और नहीं हम बतलाते, सुन लीजिए पहले 5 मिनट सुन लीजिए मैडम, 5 मिनट सुन लीजिए। छपरा टू बछवाड़ा यादव का गढ़ था। लालू यादव जिस समय से आए, मैम सुन लीजिए, लालू यादव जिस समय से आए पूरे यादव फैमिली तो राजनीतिक तौर पे पंगु कर दिए, आर्थिक तौर पे पंगु कर दिए, तैक्षिक तौर पे पंगु कर दिए। और जो भी उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा यादव है, और यहाँ 2 आदमी मिलते जिला तो लूट रहे हैं पिछले 25 साल से। ये तो नित्यानंद फैमिली बीजेपी सुन लीजिए, हम बतलाते हैं नित्यानंद या खेला बतलाते हैं, हाजीपुर से रहने वाले हैं हम। और उनसे ज़्यादा मजबूत ज़्यादा फैमिली थे और ज़्यादा पढ़े लिखे थे। हमारे खना स्वतंत्र यानी 14 आदमी है और जेपी तेनानी, उनसे ही तो हम लोग ताम्रपत्र का फायदा नहीं लेते हैं। हाँ तो दे दीजिए। जैसे आप बोले कि यहाँ टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर किसी जाति और किसी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहार को टारगेट कर रहे हैं, बिहार के बदलने का टारगेट कर रहे हैं। बिहार बदलने का जुनून सवार है प्रशांत किशोर में, और प्रशांत किशोर के साथ जो कदम मिला के जितने भी उनके कार्यकर्ता जनता चल रहा है, वो सब बिहार को बदलने के जुनून सवार है, उसके लिए टारगेट कर रहा है। कितनी सीटों से जिताएंगे, सॉरी कितने वोटों से जिताएंगे पीके को अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? कम से कम 30,000 वोटों से। 30,000 वो वोटर कौन होंगे जिन्होंने परंपरागत तरीके से या तो जेडीयू को वोट किया है, बीजेपी को, या फिर आरजेडी को? सारे प्रशांत किशोर जी का अपना वोट है, ये सब हम लोग पूरा बदलाव कर रहे हैं। बदलाव के लिए? जी बदलाव के लिए वोट करना जी, बदलाव के वोट करना। प्रशांत किशोर को चुनने के पीछे 2 कारण बताइए। ये अच्छा है, बिहार को पूरा बिहार में बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आप आइए, इधर आइए। 2 कारण मुझे बताइए कि आप प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो, मेरा सबसे पहला एक प्रश्न है तेजस्वी यादव जी से कि क्या मेरे जैसे पढ़े लिखे यादव समुदाय को क्या वो कभी नेतृत्व करने का मौका देंगे? मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं और मेरे जैसे यादव को कभी भी राष्ट्रीय जनता दल में कभी मौका नहीं दिया जाएगा। आप देख लीजिए कभी भी उलट करके। तो मैं अभी तक किसी पार्टी को कभी समर्थन नहीं करता था, लेकिन एक नई सोच, एक नई विचार को लेकर के जब प्रशांत जी जब मैदान में आए तो मेरा भी मतलब अंदर से मन किया कि नहीं, यह व्यक्ति जो है कुछ न कुछ बिहार में जो है सो बदलाव का नींव जो है रखने का काम किया है। इसीलिए मैं जो है प्रशांत किशोर जी के साथ। एक बार इनसे बात करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नारायण सिंह हुआ। कितनी उम्र होगी लगभग अगर आप मुझे बताना चाहें? जी 70 साल में आपने बहुत कुछ देखा होगा। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ। जेपी सेनानी है, अच्छा, बहुत कुछ देखा है। राघोपुर की जनता बदलाव चाहती है और ये 2 के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं था बिहार में। तो विकल्प प्रशांत किशोर आ गए हैं और बिहार की जनता मिजाज बना लिया है कि परिवर्तन करना है। परिवर्तन का अभियान चल रहा है और पूरा उम्मीद है कि इस बार नया बिहार, नया सूरज उग के आया है। कुछ लोग, क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम चंद्रदेव सिंह है, हम जेपी सेनानी हैं। हम पदयात्री हैं। 2 अक्टूबर से प्रशांत जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सालों भर गांव में चला और अभी हम संरक्षक हैं। मेरा एक सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक नया मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक नई राजनीति शुरू की, उसी तरह के आप प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल साबित होंगे। आपको लगता है, आप इतने समय से बिहार में वोट करते रहे हैं, बिहार में आपने बताया आप जेपी सेनानी रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे देखते हैं पीके को? देखिए, हमारा 70 साल का अनुभव बताता है कि जब हम प्रशांत जी से मिले थे तो उन्होंने जयप्रकाश बाबू का मेन उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी थी। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ प्रशांत जी ने हमसे कहा कि बाबा हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे, इसलिए अभी आप जन स्वराज अभियान हम लोग निकाल रहे हैं 2 अक्टूबर माने 22 में गांधी आश्रम से। और आप जेपी सेनानी हैं, ये भी जेपी सेनानी है, दोनों आदमी हम लोग मिलकर उनके साथ टेंट में रहा, जिंदगी बिताया और जनता को देखने का मौका मिला। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता विकल्प की तलाश में, विकल्प मिल नहीं रहा था। लालू जी के डर से बीजेपी को, नीतीश जी और बीजेपी के डर से लालू जी को, अब जनता त्राहिमाम थी। एक और सवाल है, ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि क्या सिर्फ अगड़ों के नेता बन जाएंगे प्रशांत किशोर, बाकी पार्टियां उनको वोट देंगी? आपसे पूछती हूँ ये सवाल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरे समाज के हित की बात कर रहे हैं
वो तो कही नहीं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी उतनी भागीदारी। तो जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से उन्होंने टिकट देने का अनाउंस भी किया है और पूरे समाज को लेकर चल रहे हैं। जात की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो हर जात में से काबिल लोग को निकाल रहे हैं ढूंढ करके और उसको वो मौका देने की बात कर रहे हैं और वैसे लोगों को उन्होंने ढूंढ के निकाला भी हर क्षेत्र से। पर बिहार जैसा राज्य जो कि जाति के इर्द गिर्द ही इसकी राजनीति रही है, चाहे इधर देख ले या उस तरफ देख ले पार्टी के, ऐसे में जाति जैसा आप कह रहे हैं कि वो विकास की बात कर रहे हैं, ढूंढ के निकाल रहे हैं हर एक जात में, आपको लगता है कि ये संभव हो पाएगा बिहार जैसे स्टेट में? नहीं बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हर जाति में हर समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग हैं। तो उन काबिल लोग को निकाल के अगर मौका दिया जाए, अगर वो राजनीति में आते हैं तो बिल्कुल संभव है। रही बात, कितने लोग होंगे जो इस तरीके की समझ? बिल्कुल मैं भी एक भावी उम्मीदवार हूं, तो हर क्षेत्र में मिल रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि लोग अब हर बात को समझ रहे हैं। उन्होंने तो उदाहरण देकर के समझाया कि जात की राजनीति करने वाले नेताओं का विकास हुआ, जात का विकास नहीं हुआ। तो उदाहरण दिया उन्होंने हर पार्टी के नेताओं का। तो जनता इस बात को अब समझ रही है कि उनका वोट जहाँ के वहाँ है, उनका वोट लेके जनता के पार्टी है कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इसलिए इस बार जनता उनको मौका नहीं देगी और प्रशांत किशोर जी के पार्टी को मौका देगी। देखिए, आपने प्रश्न उठाया कि जाति पाति से ग्रस्त है बिहार। मैंने भी प्रश्न प्रशांत से जिसे उठाया था पहला, उन्होंने कहा था कि बाबा आपने जेपी आंदोलन लड़ा, 77 में जात पात टूटा कि नहीं? हम कि हाँ, जात पात तो टूटा। फिर 84 में इंदिरा गांधी मारी गई, उस टाइम में जात पात टूटा। बीपी से ने वो फोर्स कांड का लाया जब भारत में, तो उस टाइम में भी जात पात बिहार से टूटा। और 1914 में 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी जी के जात का कितने परसेंटेज आदमी बिहार में रह रहे हैं? तो जात पात टूटकर 39 MP बना कर हमने भेजा। इसलिए बाबा इसकी चिंता नहीं कीजिए, हम जात पात तोड़ने ही आए। जात पात को हम मानते नहीं हैं, हम जाति पात को तोड़ेंगे और जात पात तोड़कर एक नई व्यवस्था बनाएंगे और बिहार को बदलने की हम कोशिश करें। हमसे बातचीत करने के लिए ये तमाम राघोपुर की जनता है जो विकास की राह देख रही है और फिलहाल तो प्रशांत किशोर के आने का इंतजार है। और एक चूंकि लंबे समय से राघोपुर में एक जाति के इर्द गिर्द राजनीति, या यूं कह लीजिए कि लालू परिवार के इर्द गिर्द राजनीति रही है, ऐसे में प्रशांत किशोर अगर यहाँ से लड़ते हैं तो किस तरीके का सियासी समीकरण उनका साथ देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, राघोपुर। रोल कराइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं वैशाली जिले के महुआ प्रखंड से आता हूँ जी। जैसे मैंने, एक तो मेरी जाति को लेकर के सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर राघोपुर चुनने के पीछे क्या आपको वजह लगती है? वो कोई और सीट भी चुन सकते थे, राघोपुर क्यों चुना है उन्होंने? नहीं, जैसा प्रशांत जी ने कहा है, या तो कर्मभूमि या जन्मभूमि, दो ही जगह से आदमी लड़ता है। जन्मभूमि उनकी करगहर रही है जहाँ से रितेश पांडे जी अभी उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए हैं। कर्मभूमि उनका पूरा बिहार है, क्योंकि उन्होंने पूरे बिहार का भ्रमण किया है। उसमें से कोई एक सीट चुनना है, क्यों ना ऐसी सीट को चुना जाए जहां लोग ज़्यादा अपने आप को दबे कुचले, ज़्यादा अपने आप को शोषित महसूस करते हैं। यहाँ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उप मुख्यमंत्री रहे भी हैं। आप समझिए, यहाँ पे जब बाढ़ आया हुआ था, 15 दिन 1 महीने पहले की बात कह रहे हैं, ज़्यादा दिन पहले की नहीं। यहाँ पे सारे लोग, जितने जनसुराज के भावी प्रत्याशी, हम लोग सब लोग लगे हुए थे यहाँ के लोगों की मदद में, यहाँ के लोगों तक जो भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकती है उसको उपलब्ध कराने में। तब तेजस्वी यादव रील बना रहे थे इसी गंगा सेतु पे। तब तेजस्वी यादव को याद नहीं आ रही थी राघोपुर। अभी जब फिर से चुनाव आया है तो तेजस्वी यादव को राघोपुर याद आ रही है। अभी हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि जब प्रशांत जी ने कहा है कि हम पहले राघोपुर जाएंगे, वहाँ की जनता से पूछेंगे कि भाई हमको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आपको हर मत जनता से लेना चाहिए, जैसा जनसुराज में होता है। अगर प्रशांत जी को राघोपुर से चुनाव लड़ना है तो उनको आके पहले जनता से पूछना चाहिए कि भाई हमको राघोपुर से चुनाव लड़ना है, आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं कि नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। इसलिए प्रशांत जी राघोपुर आ रहे हैं और राघोपुर से जनता से एक बार सरोकार होंगे, उनसे पूछेंगे। उसके बाद बिल्कुल हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि वो राघोपुर से चुनाव लड़े और हम लोग तन मन धन से उनकी मदद करें।